बात होगी धान खरीदी को लेकर कांग्रेस के बड़े अभियान की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माठ धान खरीदी केंद्र पहुंचे और कई गंभीर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। किसानों को धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल रहा। भूपेश बघेल ऐसा कह रहे हैं, हम लोग बता रहे तो सरकार को होश आ रहा है, प्रतिदिन का लिमिट तय कर दिया गया है, इसलिए धान खरीदी प्रभावित हो रही है। भूपेश बघेल के ये आरोप हैं सरकार पर। धान उठाव अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, कुछ दिन बाद मंडी में धान खरीदी बंद हो जाएगी। वहीं महासमुंद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे दिन प्रदेश में कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया जा रहा है। और इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री डीएस सिंहदेव आज महासमुंद जिले के पिथौरा और राजा डेरा धान खरीदी केंद्र पहुंचे। धान खरीदी केंद्र में किसानों से मुलाकात की और धान खरीदी का जायजा लिया। तो देखिए महासमुंद में किस तरीके से डीएस सिंहदेव वहां पर पहुंचे थे, किसानों से बातचीत की थी, धान खरीदी का जायजा लिया था। दो तस्वीरें आपके सामने फिलहाल हैं। हम लगातार देख रहे हैं धान पर सियासत। जब से ही धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है तब से ही सियासत उस पर हो रही है और अब कांग्रेस ने एक बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है, धान खरीदी केंद्र चलो। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम जिन्होंने धान खरीदी केंद्र जाकर जायजा लिया है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ हो रहा है धान खरीदी केंद्रों में, क्या कुछ परेशानियां किसानों को हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं इस समय होमन साहू। होमन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जब से धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है होमन, तब से ही सियासत हो रही है और अब कांग्रेस पार्टी ने इसे एक मुद्दा बना दिया है धान खरीदी केंद्र चलो अभियान की शुरुआत करने के साथ ही। होमन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से कोशिश करेंगे होमन से संपर्क करने की, लेकिन सियासत अपने चरम पर है। सियासत अपने चरम पर है और कांग्रेस के इस अभियान ने सियासत में घी डालने का काम कर दिया है। कांग्रेस के नेता जा रहे हैं धान खरीदी केंद्र जायजा लेने के लिए, किसानों की परेशानियों को सबके सामने यहां पर रख रहे हैं। क्या कुछ परेशानियां किसानों को हो रही है धान खरीदी केंद्रों में? टोकन नहीं मिल पा रहा, कहीं पर टोकन नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर खुले में धान रखा हुआ है। खुले में धान रखने से दिक्कत इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का मौसम है। फिलहाल खोमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोमन, धान पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सियासत में इस सियासत में घी डालने का काम कर दिया है कांग्रेस के इस अभियान ने, जिसमें कांग्रेस के नेता जा रहे हैं धान खरीदी केंद्र। धान खरीदी केंद्रों में गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खरोरा के पास धान खरीदी केंद्र है, वहां जाके किसानों से उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, कहा कि किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, वो भी धान मंडी पहुंचे थे। इसके अलावा डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, वो भी धान मंडी गए थे पिथौरा के पास। तो तमाम कांग्रेस के बड़े लीडर्स आज सोसाइटी में जाकर धान खरीदी केंद्रों में किसानों से बातचीत की और सरकार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए। जब भी धान खरीदी होती है सुमित, छत्तीसगढ़ में सियासत का केंद्र बिंदु बना रहता है। धान खरीदी, धान और किसान हमेशा से छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत का केंद्र बिंदु रहता है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर निशाना साध रही, कह रही कि सरकार षड्यंत्र कर रही है, धान खरीदी नहीं करना चाहती। निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि धान खरीदी हमेशा से ही मुद्दा रहा है छत्तीसगढ़ में। खोमन, मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। सीएम विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है धान खरीदी को लेकर, पहले वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास में आ रहा हूं, सुनिए। तीसरी बात, सारे किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है वो 40 किलो 600 ग्राम तौलाई होना चाहिए, वो बढ़ के 40 किलो और उससे भी अधिक की तौलाई हो रही है। दूसरी बात है टोकन की शिकायत सब जगह है। अच्छा है जाएं, दूर से बैठ के ब्लेम लगाने के बजाय वो लोग सीधे धान खरीदी केंद्र में जाएं तो उनको वास्तविकता का पता चलेगा। देखिए खोमन, इससे इनकार नहीं कर सकते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं कहीं केंद्रों पर समस्याएं आ रही हैं। खास तौर से टोकन के लिए रातों रात लाइन में लग जाते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, किसानों को टोकन नहीं मिल पाता। लेकिन एक बात तो है कि विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनाधार खोजने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है अब जमीन पर उतरकर।
देखिए, इसके पीछे का कारण आपको समझाता हूं सुमित, क्योंकि आने वाले दिनों में 1 महीने के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय का चुनाव है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग वर्गों को साधना चाहती है। जो छत्तीसगढ़ में चूंकि किसान बहुल इलाका है, ऐसे में किसानों को जिस भी पार्टी ने किसानों को साध लिया, मतलब छत्तीसगढ़ में सरकार उन्होंने बना लिया। यही कारण है कि जब नगर सरकार बनाने की बारी आई है तो छत्तीसगढ़ के जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो धान खरीदी केंद्रों में जा रही है, किसानों का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। और आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है। चूंकि कुछ दिनों पहले जब 14 नवंबर को धान खरीदी की शुरुआत हुई है सुमित, तो कुछ कुछ जगहों पर शिकायत जरूर आई थी। उसके बाद सरकार ने लगातार इस पर कामकाज करना शुरू किया, व्यापारियों से बातचीत की। अच्छी किसानों के लिहाज से अच्छी बात यह है कि अगर उन्हें परेशानी हो रही तो कांग्रेस नेता उनके बीच जा रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, कहीं कहीं पर अगर दिक्कतें हैं तो सरकार उन्हें ठीक करने का प्रयास यहाँ पर जरूर करेगी, कर भी रही है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे कामकाज है जिसको आपको बताना चाहूंगा। राइस मिलर के साथ बहुत दिनों से लगातार बातचीत हो रही थी, सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ 2 दिन पहले बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ राइस मिलरों के साथ बातचीत करने के बाद ये पहल हुआ कि जो सोसाइटी है उनसे वहां से धान उठाव का कार्य जो है सोसाइटी जो है और जो व्यापारी है वो करने वाले हैं। उसके बाद वहां की समस्या हल हो गई। दूसरा, टोकन की समस्या आ रही थी, उस पर भी सरकार ने संज्ञान लिया है। जल्दी जल्दी कैसे टोकन हो, उसके लिए मुख्यमंत्री ने सारे कलेक्टरों को दिशा निर्देश दिया था। इसके अलावा वहां जो किसान पहुंचेंगे उसके लिए पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था उचित ढंग से हो, इसका भी ख्याल रखने की बात जिक्र सरकार ने किया था। उस पर भी लगातार सोसाइटी के द्वारा कामकाज किया जा रहा है। तो जहां जहां समस्या आ रही है सरकार लगातार उस पर निदान कर रही है। हालांकि विपक्ष लगातार इस पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं विपक्ष अपना काम कर रहा है, नाकामियों को, कमियों को यहां पर गिना रहा है और सरकार अपना काम कर रही है, जो कमियां हैं उसे दूर करने का। दोनों ही अपने अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खोमन, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए।